नमः संस्कृताय। जय हिंद साथियों, संस्कृत संस्कृत चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। उच्च माध्यमिक संस्कृत एस्टेट के प्रश्न पत्र को हल करने जा रहे हैं। यह प्रश्न पत्र यद्यपि आपको मिल गया होगा, यदि नहीं मिला है तो आप बता देंगे, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। आप देखिए क्वेश्चन और हल करने की कोशिश कीजिए। 1 से सवा घंटा के अंदर 150 क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। आप चेक कीजिए, विस्तृत व्याख्या के साथ में हल करने की कोशिश करेंगे। होता क्या है तो जब हम व्याख्या के साथ में क्वेश्चन को देखते हैं, हल करते हैं, तो उसके समान और बहुत सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं और बहुत सारा ज्ञान मिल जाता है हमें। इसलिए सावधानी से पढ़ें, देखें, और आपको यदि पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अन्य साथियों तक शेयर करेंगे। प्रभु से प्रार्थना, आप शीघ्र ही सफल होकर के राष्ट्र की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए और आने वाली पीढ़ी के लिए उत्तम भविष्य की कामना करते हैं। आने वाली पीढ़ी के उत्तम भविष्य के लिए आप तत्पर होइए। स्वागतम। प्रारंभ करते हैं जल्दी से, आपको मजा आएगा पढ़ने में। वर्णों की अतिशय संयुक्तता को क्या कहते हैं? पहला प्रश्न है, वर्णों की अतिशय संयुक्तता को क्या कहते हैं? एस्टेट के द्वारा ये क्वेश्चन गलत कर दिया गया था। इसका जो ऑप्शन था, इसका ऑप्शन में इसको छोड़ देते हैं, 18, 19, 20 इत्यादि दे दिया है, टाइपिंग मिस्टेक होगा। वर्णों की अतिशय संयुक्तता को संहिता, परसन्निकर्ता संहिता, अतिशयेन सन्निधि, परसन्निकर्ष संहिता कहते हैं। वर्णों की अतिशय संयुक्तता को संहिता कहा जाता है। अतिशयेन सामीप्यम संहिता। अगला प्रश्न है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ऐ का उच्चारण स्थान बताना है। इसमें आपको ए दे तो कंठोष्ठ, कंठ, कंठ तालु या दंतोष्ठ, क्या होगा इसका उत्तर? ए दे तो कंठोष्ठयो, ए दे तो कंठ तालव्यो, ए दे तो दंतोष्ठो, क्या होगा? ए दे तो कंठ तालव्यो और ओ दे तो कंठोष्ठयो, बिल्कुल सही। ए दे तो कंठ तालव्यो। ओ और ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। ओ और ओ, ओ का कंठोष्ठयो, ओ दे तो कंठोष्ठयो, ए दे तो कंठ तालव्यो। अगला प्रश्न, उच्चारण स्थान अच्छी तरह से याद कर लेना है सभी को। उच्चारण स्थान से प्रश्न होता है, टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ओष्ठ, मूर्धा या दंत? किसकी तरफ जाना चाहते हैं? तालु। इचु या सास तालव्या होता है। ई च छ झ य और श का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ओष्ठ उपपदमानीय ओष्ठ्य, उ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। मूर्धा ऋतु रसा मूर्धन्या, री ट ठढ़ना और र और स का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। दंत ऋतु लसा दंत्या, री और तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत से होता है। अब बताइए, मूर्धा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। यण संधि का विधायक सूत्र है। यण संधि का विधायक सूत्र क्या है? यण संप्रसारणम, जी नहीं, ये नहीं है। ये एक को यण करता है, अर्थात संप्रसारण करता है। इको यणची, बताइए, ये है यण प्रतिषेधोवाच्यम या अनुदेश वर्णस्य? इको यणची, इसका जवाब हो जाएगा इको यणची। साथियों, इको यणची में ई को यण होता है, यणादेशो भवति, यण हो जाता है। इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ई उ रील री, ई उ री और री, ये इक में आते हैं। और यण में य व र ल, ये चारों वर्ण यण में आते हैं। इसको ई उ रील री को क्रमशः य व र ल हो जाता है इको यणची में। परंतु एक गण संप्रसारण में क्या होता है? संप्रसारण, ई को
यण हो जाता है। इक ई उ री को य व र ल, इक यण यण य व र ल को ई उ री हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यण संधि का विपरीत है संप्रसारण। एक यण संप्रसारणम। किस वर्ण की गुण संज्ञा नहीं होती है? ऑप्शन आपके समक्ष है। अ, ए, ओ या ओ की किस वर्ण की गुण संज्ञा नहीं होती है? गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अदेंग गुणः। अदेंग गुणः सूत्र से गुण संज्ञा होती है। अदेंग गुणः। और गुण संधि विधायक सूत्र है आद गुणः। आद गुणः। आपको बताना है गुण संज्ञा किसकी नहीं होती है। अ, ए, ओ की गुण संज्ञा होती है, ओ की गुण संज्ञा नहीं होती है, ओ की वृद्धि संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? वृद्धि संधि का उदाहरण बताना है आपको। उपेंद्रः, गंगौघः, महर्षि, गायकः। इसमें इसकी तरफ जाना चाहते हैं आप। वृद्धि संधि का उदाहरण में वृद्धि संधि का उदाहरण है गंगौघः। बिल्कुल ठीक। उपेंद्रः, उप प्लस इंद्रः। बताइए इसमें संधि कौन सी होगी? उप प्लस इंद्रः। कमेंट करते जाइए। महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, इसमें भी संधि बताइए। और गायकः, गई प्लस अकः, यहां भी संधि बता देंगे आप। बिल्कुल ठीक। उप प्लस इंद्र और महर्षि दोनों में गुण संधि है आदगुणः, और गायकः में अयादि संधि है। ऐ को आय हुआ है। आगे देखते हैं। वाक प्लस ईसा में संधि होकर रूप बनता है। वाक प्लस ईसा में संधि होकर क्या रूप बनेगा? वाक प्लस ईसा में संधि होकर रूप बनेगा वाकीसह, वागीसह, वाकीसह या वागीसह। शुद्ध रूप क्या होगा? वागीसह। वाक प्लस ईसह, वागीसह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। महाभारत के लेखक का नाम क्या है? महाभारत के लेखक वाल्मीकि, कालिदास, भास या वेद व्यास? महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास। भास की 13 रचनाएं हैं, कालिदास की 7 रचनाएं हैं, वाल्मीकि की 1 रचनाएं हैं रामायण। अगला प्रश्न है महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है? महाभारत का विभाजन कितने पर्वों में हुआ है? 15, 17, 18 या 20? 18 पर्वों में हुआ है। सबसे बड़ा पर्व है शांति पर्व, सबसे छोटा है महाप्रस्थानिक। अगला है महाभारत का युद्ध कहां हुआ था? हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र में, अयोध्या में, कुसुमपुर में? सबको याद है ये वाला प्रश्न तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे। महाभारत का मूल रूप किस नाम से प्रसिद्ध था? विजय, भारत, जय या महाभारत? महाभारत का मूल रूप पूछा गया है आपसे। जय नाम इतिहासोयम श्रोतव्यम विजिगीषुणः अहम वेद्मि सुतो वेत्ति संजयो वेत्ति वा न वेत्ति। इसका नाम होता है जय, जिसमें कि 8800 श्लोक होते हैं। भारत फिर क्रम आता है, भारत में 24,000 श्लोक होते हैं। उसके बाद आता है क्रम महाभारत। महाभारत में कुल 1,00,000 श्लोक हैं। क्रम से याद कर लीजिएगा। लक्ष्य संहिता बोलते हैं महाभारत को। रचनाकार वेद व्यास जी हैं। गुड। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के सभा पर्व से, उद्योग पर्व से, भीष्म पर्व से या द्रोण पर्व से? किस पर्व से संग्रहित है? भीष्म पर्व से। भीष्म पर्व के किस अध्याय से संग्रहित है ये भी देख लेना है आपको। भीष्म पर्व के 25 से लेकर के 42 अध्याय तक से संग्रहित है। एक प्रश्न और पूछता है विदुर नीति कहाँ से संग्रहित है? विदुर नीति यदि पूछे तो उद्योग पर्व से संग्रहित है। शिशुपाल वधम सभा पर्व से संग्रहित है। ध्यान रखना है इन बातों का। द्रोण पर्व। द्रोण कितने दिनों तक युद्ध किया था? 5 दिनों तक। भीष्म पितामह 10 दिनों तक, द्रोण 5 दिनों तक।
इसी में जयद्रथ वध होता है, द्रोण पर्व के अंतर्गत ही जयद्रथ वध होता है। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? यदि आप कक्षा करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, अन्यथा यदि आप स्वयं पढ़ रहे हैं तो बहुत शानदार। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? द्रोण पर्व, शांति पर्व, वन पर्व, विराट पर्व। यदि आप अभी तक ध्यान से सुने हुए आए हैं तो आपको मालूम होगा शांति पर्व। सबसे छोटा पर्व कौन सा है? महाप्रस्थानिक पर्व। महाभारत के किस पर्व में शकुंतला का आख्यान उपनिबद्ध है? महाभारत के किस पर्व में शकुंतला का उपाख्यान निबद्ध है? आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान, वन पर्व, अनुशासन पर्व या शल्य पर्व? आदि पर्व के शकुंतलोपाख्यान। गुड। अगला प्रश्न है, मेघदूत है, मेघदूत क्या है? महाकाव्य, गीतिकाव्य, चंपूकाव्य या नाटक? महाकाव्य, गीतिकाव्य, चंपूकाव्य, नाटक? महाकाव्य नहीं है, गीतिकाव्य है। लघुत्रयी में इसकी गणना होती है। मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम, ये तीनों कालिदास की रचना है, तीनों लघुत्रयी में परिगणित है। कालिदास ने मेघदूतम को खंड काव्य भी कहते हैं, ध्यान रखना है। कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? कालिदास ने कितने नाटकों की रचना की है? 3 नाटकों की रचना की है। कौन कौन से? पहले तो मालविकाग्निमित्रम, फिर मालविका है ना तीसरे नंबर पे, विक्रमोर्वशीयम, और अंतिम में आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 3 नाटकों की रचना की है। और 2 महाकाव्य है, रघुवंशम, कुमार संभवम, 2 खंड काव्य है, ऋतुसंहारम और मेघदूतम, कालिदास की रचना है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या, क्या होगा इसमें? मालविका, शकुंतला, मेनका या उर्वशी? शकुंतला, तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध की कथा महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? शिशुपाल वध की कथा महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? वन पर्व, आदि पर्व, अनुशासन पर्व या सभा पर्व? महाभारत की कथा, शिशुपाल वध की कथा, शिशुपाल वध की कथा महाभारत के सभा पर्व से संग्रहित है। आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, इससे पहले बताया गया था आपको, आपने सही जवाब दिया, शानदार। रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? एस्टेट में और बीपीएससी दोनों में काम आएगा। जो साथी दक्षता परीक्षा दे रहे हैं अभी, उनके लिए भी ये काम आएगा। शिव, शिव पार्वती, गौरी या सीताराम? वहां पे कहा गया है, वागार्थविव संपृक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगतः पितरो कौन है? पार्वती परमेश्वरो, पार्वती और परमेश्वर, शिव और पार्वती की वंदना की गई है। गीत गोविंद किस कवि की रचना है? गीत गोविंद बहुत ज्यादा प्रश्न पूछता है ये वाला। कालिदास, भर्तृहरि, अमरुक या जयदेव? गीत गोविंदम जयदेव की रचना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कालिदास किस भाषा शैली के लिए विख्यात हैं? व्यंजना प्रधान, प्रसाद गुण युक्त, वैदर्भी रीति युक्त, इनमें से कोई नहीं। कालिदास जी वैदर्भी शैली में प्रसिद्ध है। वैदर्भी एक रीति है, वैदर्भी एक शैली है, उसमें प्रसिद्ध है कालिदास जी। वैदर्भी रीति संदर्भी कालिदासो विशिष्यते। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, महाकाल का मंदिर कहाँ है? विदिशा, उज्जैनी, विंध्याचल या कुरुक्षेत्र? महाकाल का मंदिर उज्जैनी में। गुड। अगला प्रश्न है, रघुवंश के वंशानुक्रम का अनुसरण कालिदास ने किस ग्रंथ के आधार पर किया है? रघुवंश के वंशानुक्रम का अनुसरण कालिदास ने किस ग्रंथ के अनुसार किया है? पद्म पुराण, विष्णु पुराण, रामायण या महाभारत है? यहाँ आपसे वंशानुक्रम का अनुक्रम पूछा गया है, पद्म पुराण के हिसाब से रखा है, रामायण के हिसाब से वंशानुक्रम नहीं रखा है। राजा दिलीप की पत्नी का क्या नाम था? राजा दिलीप की पत्नी दमयंती, सुदक्षिणा, कात्यायनी या सुप्रभा? सुदक्षिणा थी। राजा दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी, जो कि मगध की राजकुमारी थी। दोनों मिलकर के कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए।
राजा दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा थे। दमयंती नल की पत्नी का नाम होता है, नल की पत्नी दमयंती, कात्यायनी सुप्रभा, सुदक्षिणा। श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्, श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्, यह पद्यांश किस महाकाव्य से उद्धृत है? मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश या रामायण? श्रुतिरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्, यह पद्य रघुवंशम से उद्धृत है। महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी किस गौ की सेवा करते थे? बताइए। बहुत सरल सरल प्रश्न है और बहुत अच्छे प्रश्न है, परीक्षा में आने की संभावना है। नंदिनी की सेवा करते थे। नंदिनी किसकी पुत्री है? कामधेनु की। नंदिनी किसकी गौ थी? अगस्त ऋषि की गौ। अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम अरुंधति। नंदिनी किसकी गाय थी? वशिष्ठ ऋषि की गाय थी। नंदिनी किसकी गाय थी? वशिष्ठ ऋषि की गाय थी। वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का नाम अरुंधति। लगातार अर्थ द्योतित होने पर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? बहुत ही सुंदर सूत्र पूछा गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया था ये वाला। कालः धुनोरत्यंत संयोगी, लगातार अर्थ द्योतित होने पर कालवाची और मार्गवाची, कक्षा में आज पढ़ाया गया था आपको। कालः धुनोः रत्यंत संयोगे ही, कालवाची और अध्वनवाची अर्थात मार्गवाची शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति। गुड। कोसम कुटिला नदी, कोसम पठती, 5 दिनानि पठती, 10 दिनानि पठती। स्पृहेरिप्सितः सूत्र से स्पृह्यति क्रिया के योग में इच्छित वस्तु में कौन सी विभक्ति होती है? स्पृहेरिप्सितः सूत्र से स्पृह्यति क्रिया के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, पंचमी, चतुर्थी या षष्ठी? इसकी तरफ जाना चाहते हैं? चतुर्थी की तरफ। गुड। फलेभ्यो स्पृह्यति। नमः स्वस्ति स्वा स्वधा अलम के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमः स्वस्ति स्वा स्वधा अलम के योग में बोलिए। पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या चतुर्थी? चतुर्थी विभक्ति होती है। गुड। पुत्राय स्वस्ति, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के अर्थ में उपदेशक में कौन सी विभक्ति होती है? नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने के योग में अख्यातोपयोगी सूत्र है। अख्यातोपयोगे, ध्यान रखना है कि अख्यातोपयोगी सूत्र से जिससे विद्या आदि पढ़ते हैं नियम पूर्वक, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। गुरोः अधीते, आचार्यात् अधीते। यतश्च निर्धारणम सूत्र से कौन सी विभक्ति होती है? यतश्च निर्धारणम सूत्र से पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी या तृतीया? यहाँ पे यतश्च निर्धारणम सूत्र से 2 विभक्ति होती है, ध्यान रखना है, षष्ठी और सप्तमी। बालकेषु बालकानां वा मोहनः श्रेष्ठ, इस तरह से बनता है। तो यहाँ षष्ठी का ऑप्शन नहीं है, सप्तमी में ऑप्शन है। बीपीएससी में दोनों पूछा था, षष्ठी और सप्तमी, उपरोक्त में दोनों हो जाएगा वहां। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? क्रिया, चतुर्थी, कर्म या इनमें से कोई नहीं? कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है बताइए? क्रिया, चतुर्थी, कर्म या इनमें से कोई नहीं? कर्तृवाच्य में इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, कर्ता के अनुसार क्रिया। कर्मवाच्य के कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? इसका ऑप्शन बताइए। कर्मवाच्य कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी? तृतीया। रामेण रामः गम्यते, रामेण लेखः लिख्यते। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से हुई है? सुखनासोपदेश से प्रश्न है ये। क्षीरसागर से, कमलवन से, भूमि से या आकाश से? क्षीरसागर से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है। कमल वन में लगातार घूमने के कारण से उसके पैर में मानो छत बिछत हो गए थे। इस कारण कमल वन में घूमने के कारण से, कमल लाल से लक्ष्मी का पैर छत बिछत हो जाने के कारण से कहीं पैर नहीं रख पाती है, ऐसा वर्णन किया गया है सुखनासोपदेश में। क्षीरसागर से उत्पन्न हुई है। 14 रत्न के साथ में 14 रत्नों में से एक लक्ष्मी भी उत्पन्न हुई थी।
सुकनासोपदेश का कला वैशिष्ट्य किस शैली पर आधारित है? सुकनासोपदेश जो कि बाणभट्ट की रचना है, उसका कला वैशिष्ट्य वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली या इनमें से कोई नहीं। किस पे आधारित है? पांचाली रीति पे। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते, गौड़ी रीति भवभूति की है, ध्यान रखना है, गौड़ी रीति भवभूति की है और पांचाली रीति बाणभट्ट की। यहाँ ऑप्शन गलत दिया है। न परिचयम रक्षति, न बीजनम इच्छति, न रूपम आलोकयति, इन पंक्तियों में किसका वर्णन है? युवावस्था, लक्ष्मी, मित्र या राज्य। लक्ष्मी के बारे में कहा गया है। लक्ष्मी ना ही तो परिचय जानती है, ना भी जन्म, न कुल को जानती है, न रूप को देखती है, इन सबको नहीं देखती है। न रूपम आलोकयति, ना भी जन्म इच्छति। दोषों को गुणों में परिवर्तित करने की क्षमता किसमें है? तादाज्य, मित्र, पत्नी या गुरुवचन। दोषों को गुण रूप में परिवर्तित करने की क्षमता गुरुवचन में होती है। गुरुवचनम अमलम अजलम स्नानम। सुकनास कौन थे? राजा, गुरु, महामंत्री या वैद्य? कौन थे सुकनास? बताइए। सुकनास महामंत्री होता है। किसका महामंत्री होता है? तारापीड़ का। तारापीड़ का महामंत्री होता है सुकनास। और उज्जैनी का राजा होता है तारापीड़। इसकी पत्नी का नाम विलासवती। विलासवती याद किया है आपने, बस दोहराते रहिए। ये तारापीड़ का महामंत्री होता है। महामंत्री सुकनास। सुकनास के पुत्र होता है वैशंपायन। और इस चंद्रापीड़ को राज्याभिषेक के समय उपदेश देता है। चंद्रापीड़ जो कि तारापीड़ का पुत्र है। कुलीन, धैर्यशाली और उद्यमी पुरुष को भी कौन दुर्जन बना देती है? कुलीनम, धैर्यशालिनम, उद्योगिनम, लक्ष्मी। दुर्विनीता करोति यम लक्ष्मी कहा गया। दुर्विनीता करोति यम अनार्या, लक्ष्मी के लिए कहा गया है। बाणभट्ट के पुत्र कौन थे जिन्होंने कादंबरी पूर्ण किया था? उसका नाम मयूर भट्ट, भूषण भट्ट, कुमारिल भट्ट या कुलभूषण भट्ट। भूषण भट्ट। कहीं कहीं इनका नाम पुलिन भट्ट भी मिलता है। पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट। अगला प्रश्न है, किस काव्य में मंगलाचरण के लिए श्रीमद् भगवद गीता की 2 सूक्तियों को उद्धृत किया गया है? बहुत सुंदर प्रश्न है, कल ही पढ़ाया था आपको। कादंबरी, शिवरारि विजय, दश कुमार चरितम या हर्षचरितम? इसकी तरफ जाना चाहते हैं आप? शिवरारि विजय। विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत वहां पे है। शिवराज विजय के मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया है? शिवराज विजय के मंगलाचरण में ब्रह्म और माया, पार्वती परमेश्वर, रामकृष्ण या पंचतंत्र किसका स्मरण किया गया है? विष्णु और भगवती माया, ब्रह्म और माया की। ब्रह्म और माया की स्तुति की गई है। योगीराज ने किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी? योगीराज ने किस राजा के शासनकाल में समाधि लगाई थी? साथियों, मैं आपको बार बार बताता हूं कि ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। कोशिश रहती है मेरी इस तरह से नोट्स दिया जाए आपको या इस तरह से पढ़ाया जाए कि प्रतियोगी परीक्षा में सारे क्वेश्चन आए। सब कुछ आपको कल बताया गया है। आप देख सकते हैं कल वाला वीडियो किस तरह से लोड किया गया है और वहां ये सब कुछ है। अमर सिंह, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य। पहले तो युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाया था योगीराज ने, जो कि कुटिया के पूर्व दिशा में स्थित, दक्षिण भाग में स्थित है। पूर्व दिशा में एक सरह है, तालाब है, और दक्षिण दिशा में पर्वत खंड जहां पे तप करते थे योगीराज। युधिष्ठिर के समय में समाधि लगाया था। कब उठे थे? विक्रमादित्य के समय में। और विक्रमादित्य के समय में जब समाधि लगाया तो शिवाजी और औरंगजेब का जब आपसी संघर्ष चल रहा था इन दोनों में, तब उठे थे। शिवराज विजय के किस निश्वास में योग समाधि की व्यावहारिक प्रक्रियाओं का वर्णन है? शिवराज विजय के किस निश्वास में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ समाधि, योग समाधि के व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन है? प्रथम निश्वास में। गुड। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारत वर्ष पर आक्रमण का
वर्णन किस काव्य में प्राप्त होता है? वासुदत्ता, शिवराज विजय, हर्षचरितम, दश कुमार चरितम। किसकी तरफ जाना चाहते हैं? शिवराज विजयम, शिवराज विजयम। गुड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। साथियों, चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य साथियों तक शेयर करें। कन्या का अपहरण करने वाले यमन को किसने मार डाला? कन्या का अपहरण करने वाले, कन्या जो कि यमन युवक ने कन्या का अपहरण किया था, यमन युवक एक गुप्तचर था, उसने कन्या का अपहरण किया था, उसको गौर सिंह, रघुवीर सिंह, ब्रह्मचारी बटू या योगीराज किसने मारा था? गौर सिंह ने। गौर सिंह लगभग 16 वर्ष का था, उसने मारा था। महर्षि कण्व के आश्रम का विस्तार किस नदी के किनारे था? गंगा, मारणी, विपाशा या सतलुज? महर्षि कण्व के आश्रम का विस्तार मारणी नदी के तट पर था। दुष्यंत कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, सौराष्ट्र या उज्जैनी? हस्तिनापुर के बार बार कक्षा में ये सब प्रश्न दोहराया जाता है, ऐसे याद करवा दिया जाता है कक्षा में आपको। आप जुड़ सकते हैं कक्षा में, या फिर तैयारी चल रही है आपकी तो बहुत शानदार। सबसे अच्छा है स्वयं पढ़ना, स्वयं पढ़ने में कहीं परेशानी नहीं है तो आप जुड़िए, लाभ लीजिए। अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में दुष्यंत और शकुंतला के विवाह का प्रसंग वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? इसमें तृतीय, गंधर्व विधि से विवाह करते हैं ना। शकुंतला के दुष्यंत ने किस विवाह की, शकुंतला और दुष्यंत ने कैसा विवाह किया था? शकुंतला और दुष्यंत ने कैसा विवाह किया था? 50वां प्रश्न है। ब्राह्मण विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह? दुष्यंत और शकुंतला के मध्य गांधर्व विवाह हुआ था, ध्यान रखना है। जी हाँ साथियों, अगला प्रश्न है। कालिदासस्य सर्वस्वम रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। नाटकम, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या अभिज्ञान शाकुंतलम? क्या होगा इसमें? कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, इस तरह से उक्ति है। अगला प्रश्न है, शकुंतला कैसी नायिका है? शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, और शकुंतला धीरा, प्रगल्भा, प्रौढ़ा नहीं अपितु मुग्धा नायिका है। दुष्यंत अभिज्ञान शकुंतलम का नायक है, हस्तिनापुर का राजा होता है, धीरोदात्त नायक होता है, धीरोदात्त नायक होता है, इसका ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दुष्यंत किस प्रकार के नायक है? दुष्यंत धीरललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत और धीरोधत्त। अगला प्रश्न वही आ गया जो मैंने आपको बताया, दुष्यंत धीरोदात्त नायक है। गुड। अगला प्रश्न, स्वप्न वासुदत्तम की नायिका कौन है? स्वप्न वासुदत्तम की नायिका पद्मावती, वासुदत्ता, वसुंधरा या अंगारवती? स्वप्न वासुदत्तम की नायिका वासुदत्ता होती है, जो कि उज्जैनी के राजा महासेन प्रद्योत की पुत्री, महासेन प्रद्योत और अंगारवती की पुत्री होती है। पद्मावती द्वितीय नायिका होती है। लाबानक नामक ग्राम में अग्निदाह का प्रलाप जब फैलाया जाता है वासुदत्ता और योगंधरायण के, उसके बाद पद्मावती के साथ विवाह करने का एक षड्यंत्र कह सकते हैं, या फिर ज्योतिषी पुष्पक भद्रक ने जो ज्योतिषी किया था, भविष्यवाणी किया था, उस वचन को पूर्ति करने के लिए पद्मावती के साथ में विवाह कराने का प्रस्ताव रखा जाता है, और पद्मावती से विवाह होती है द्वितीय पत्नी, उदयन की द्वितीय पत्नी पद्मावती होती है, उदयन की द्वितीय पत्नी। और ये मगध के राजकुमार दर्शक की बहन होती है पद्मावती। वसुंधरा एक धात्री है जिसने वासुदत्ता का पालन पोषण किया था, उज्जैनी की धात्री है। अंगारवती महासेन प्रद्योत की रानी है, महासेन प्रद्योत की रानी, उज्जैनी की महारानी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, राजा उदयन के विदूषक का नाम क्या है?
राजा उदयन, स्वप्न वासुदत्तम के नायक उदयन धीर ललित नायक हैं, उसके विदूषक माधव्य, ब्रह्मचारी, वसंतक या संभाषक कौन होता है? वसंतक, वसंतक जो कि हास्य प्रिय मित्र है उदयन का। महाराज दर्शक किस देश के राजा थे? अभी आपको बताया, बताइए महाराज दर्शक किस देश के राजा थे? पद्मावती का भाई है महाराज दर्शक। मगध, उज्जैनी, वत्स या मिथिला? मगध के राजकुमार थे दर्शक, पद्मावती के भाई। अगला प्रश्न, प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते, यह किसकी उक्ति है? प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पाद उपजायते, यह उक्ति तब बोली गई है, प्रथम अंक में प्रसंग बताता हूं, आप बताइए किसका हो सकता है। जब लाबानक नामक ग्राम में अग्निदाह हो जाती है, उसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं तपोवन की ओर। तपोवन में मगध के राजकुमार दर्शक का सेनापति सभी लोगों को दूर करते हुए आगे बढ़ता है, सैनिक सभी को मारते हुए आगे बढ़ते हैं, रास्ता खाली करते हुए। वहीं पर वासुदत्ता भी होती है, वासुदत्ता को बहुत क्रोध आता है। तभी योगंधरायन वहां पे समझाता है कि प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात उपजायते है, प्रद्वेष और आदर तो संकल्प से ही होता है। प्रद्वेषो बहुमानो वा संकल्पात उपजायते है, यह उक्ति योगंधरायन की है। स्वप्न वासुदत्तम में नांदी श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? स्वप्न वासुदत्तम के नांदी श्लोक में उपमा, उत्प्रेक्षा, मुद्रा या रूपक, इस अलंकार का प्रयोग हुआ है। मुद्रा अलंकार का प्रयोग हुआ है, मुद्रा अलंकार। आप बहुत ही शानदार पढ़ रहे हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। तपस्वियों की उत्सारण का वर्णन स्वप्न वासुदत्तम के किस अंक में वर्णित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? अभी आपको उत्तर बता दिया। यही तो होता है व्याख्यात्मक प्रश्न पढ़ने का लाभ। किस अंक में वर्णित है? प्रथम अंक में। स्वप्न वासुदत्तम कितने अंक है? 6 अंक हैं। स्वप्नांक है पंचम अंक, स्वप्नांक होता है पंचम अंक में, स्वप्न देखता है। योगंधरायन ने पद्मावती के पास धरोहर के रूप में किसको रखा था? योगंधरायन ने पद्मावती के पास में, पद्मावती मगध की राजकुमारी है, उदयन की द्वितीय नायिका होती है, पद्मावती के पास में किसको रखा था? वासुदत्ता, अंगारवती, धात्री या विजया? वासुदत्ता को रखा था। जब पद्मावती के पास रखी गई थी वासुदत्ता, तब इसका नाम अवंतिका, अवंतिका रखा जाता है। वासुदत्ता का नाम ही अवंतिका होता है जब यह न्यास के रूप में पद्मावती के पास रहती है, तब अवंतिका। इंद्र सूक्त, इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है? विश्वामित्र, मधुछंदः, गृत्संवत या वामदेव? इंद्र सूक्त के ऋषि हैं गृत्संवत। अगला प्रश्न है, इंद्र का शस्त्र क्या है? इंद्र का शस्त्र पूछा गया है। वज्र, चक्र, गदा, त्रिशूल? चक्र नहीं है, चक्र तो चक्रधारी श्री कृष्ण, विष्णु जी, श्री कृष्ण जी। गदा भीम, त्रिशूल शिव जी, वज्र इंद्र। इंद्रो दधीचि हस्तभिर, दधीचि के हस्ती से वज्र का निर्माण किया था इंद्र ने। इंद्र का शत्रु कौन है? वली, पर्वत, वृत्र या शुक्र? इंद्र का शत्रु होता है वृत्र। इंद्रो दधीचिर्हस्तिभिर वृत्तान्यः प्रतिस्कुतः जघानः नवतिर्नवः, 99। दधीचि के वज्र, दधीचि के हड्डी से वज्र का निर्माण किया और उससे 99 वृत्रों का वध किया था इंद्र ने। इंद्रो दधीचि हस्तिभिर वृत्तान्यः प्रतिस्कुतः जघानः नवतिर्नवः। निम्नलिखित में कौन उषा का विशेषण है? पुरानी, युवती, मघोनी, इनमें से सभी। पुरानी है, युवती है, मघोनी है, इनमें से सभी, ये सभी उषा का विशेषण है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा सूक्त काव्यात्मकता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है?
ऋग्वेद का कौन सा सूक्त है जो कि काव्यात्मकता की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है? अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, सूर्य सूक्त या विष्णु सूक्त? अग्नि सूक्त। सबसे पहला सूक्त है अग्नि सूक्त। संपूर्ण संसार का चक्षु कौन है? सूर्य, आत्मा, जगतस्तुषश्च मंत्र है। उषस, सूर्य, विष्णु, इंद्र। एक मंत्र बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है अगली बार भी पूछ ले। उद्वयं तमसस्परिष्वः पश्यन्त उत्तरं देवं देवत्रः सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति कीतव दृशे विश्वाय सूर्यं। जैसे विश्वाय सूर्यम। उसी में अगला मंत्र है चित्रम देवानां मुदगातनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने आप्राद्यावः पृथिवी अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च। सूर्य आत्मा, जगतः, जगत का, संपूर्ण संसार का चक्षु सूर्य आत्मा सूर्य है। जगतश्चक्षुषश्च सूर्य, सूर्य होता है। इसमें इंद्र गलत दिया है, सूर्य होगा। आत्मा जगतस्तुषश्च, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च सूक्त बढ़ाया गया है साथियों, उसको अच्छी तरह से देखिए। इसमें हो जाएगा सूर्य आत्मा जगतस्तुषश्च। मंत्र याद कर सकते हैं तो कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो पारायण करते रहेंगे प्रतिदिन तो ऐसे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। मात्रोह किस विभक्ति वचन का रूप है? मात्रोह प्रथमा विभक्ति द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, षष्ठी द्विवचन या पंचमी एक वचन। मात्रोह षष्ठी एवं सप्तमी दोनों में द्विवचन में बनता है मात्रोह। अगला प्रश्न है तत्शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप है। तत्शब्द पुल्लिंग में पूछा गया है। तत्ते ताने नपुंसक में, साते ता स्त्रीलिंग में, सह तोते पुल्लिंग में होता है। अगला प्रश्न है इदम का पुल्लिंग रूप क्या है? इदम का पुल्लिंग रूप इयम स्त्रीलिंग में बनता है, अयम पुल्लिंग में, और इमाम, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी ये नपुंसकलिंग में। इसका उत्तर हो जाएगा अयम, पुल्लिंग रूप होगा अयम। भविष्यति किस लकार का रूप है? बहुत सरल प्रश्न है ये। भविष्यति किस लकार का रूप है? लट, लोट, लृट या लंग लकार किस लकार में है? लृट लकार में। भविष्यति लृट लकार में है, भू धातु का है। चत्वारी का प्रयोग किस लिंग में होता है? चत्वारी का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किस लिंग में होता है? चत्वारी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग किस लिंग में होगा? पुल्लिंग में होता है चतुरः, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसकलिंग में चत्वारी। ये नपुंसकलिंग में है चत्वारी। अगला प्रश्न है कक्षायाम बालकाः सन्ति, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पद चुने। कक्षायाम त्रयः, तिस्रः, त्रीन्, त्रयः बालकाः। पुल्लिंग है इसलिए त्रयः बालकाः। स्त्रीलिंग होता तो तिस्रः बालिका, और नपुंसकलिंग में त्रीणि बालकाः सन्ति। अगला प्रश्न है गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का क्या रूप बनेगा? अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छतः या अगच्छत। गम धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनता है? अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छामः। यदि याद नहीं है तो याद कर लें। आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? आयुर्वेद को आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और शिल्प वेद इस तरह से याद कर लेंगे। ऋग्वेद का आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद सामवेद का, और अथर्ववेद का शिल्प वेद। ये सब पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी तरह से क्लास में याद करवाए हैं आपको। आयुर्वेद ऋग्वेद का माना जाता है उपवेद। और ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण भी 4 होते हैं, ऐतरेय, शतपथ, साम, गोपपथ। पूछ सकता है, याद रखेंगे ना। क्रमशः ऋग्वेद का ऐतरेय, शतपथ यजुर्वेद का, सामवेद का और गौपथ। टांड भी बोलते हैं सामवेद के ब्राह्मण को। तवलकार
आगे, ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? बताइए, अगला प्रश्न आ गया ना। ये होता है पढ़ने के लाभ। और प्रभु से प्रार्थना कि आप जरूर सफल होंगे। आप बहुत ही दक्षित होकर के पढ़ रहे हैं। हाँ, एक निवेदन, यदि आपने संशय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें। ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन है? शतपथ, गोपथ, टांडी और ऐतरेय। क्या होगा? ऐतरेय। अभी आपको मैंने बताया। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है। तवलकार आरण्यक किस वेद से संबंधित है? ये भी एक प्रश्न का हल में तीनों प्रश्न आ गया था। तवलकार आरण्यक किस वेद से है? सामवेद, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद या अथर्ववेद? तवलकार आरण्यक सामवेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, इस उपनिषद में समावर्तन संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को प्रदत्त उपदेशों का विवेचन है। किस उपनिषद में? ये बताना है किस उपनिषद में समावर्तन संस्कार के अवसर पर गुरु द्वारा शिष्य को प्रदत्त उपदेशों का विवेचन है। छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद या ईशोपनिषद? इसका उत्तर हो जाएगा तैत्तिरीयोपनिषद में। तैत्तिरीयोपनिषद में ही ये सब वर्णन है। अन्नम वे ब्रह्म, अन्नम न निंद्यात्, स्वाध्यायान्मा प्रमादा इत्यादि। उपनिषदों का वर्ण्य विषय क्या है? ब्रह्म तत्व, प्राण विद्या, सृष्टि विज्ञान या इनमें से सभी? सृष्टि विज्ञान नहीं है, प्राण विद्या भी नहीं है, ब्रह्म तत्व है। उपनिषदों में ब्रह्म तत्व का विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न, आप धैर्य से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहें। वेदांग कितने हैं? 4, 5, 6, 7। वेदांग कितने होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इस तरह से याद कर लेंगे ना। शिक्षा ग्रहणम नासिका, शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य, और कल्प हस्त हाथ, व्याकरणम को मुख मानते हैं, मुखम, निरुक्त को श्रोत्र कान, नुक्तम श्रोत्रम। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, छंद को पैर, पैर, और ज्योतिष को नेत्र। इस तरह से माना जाता है। याद है आपको? इतना दोहरा लिए और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः, उभय पद प्रधानो द्वंद्वः, अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि। अब बताइए आप, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। बिल्कुल ठीक। अगला प्रश्न है, जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? पूछ लिया। बताइए। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय? पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावः, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः, उभय पद प्रधानो द्वंद्वः और कर्मधारय तत्पुरुष का ही भेद है। कर्मधारय विशेष विशेषण आदि होता है इसमें। कौन अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? ये पूछ लिया। अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन नहीं है? अधिहरि यह है, प्रतिदिनम भी है, उपकृष्णम भी है, प्राचार्य यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर यही होगा ना, प्राचार्य। प्रगतः आचार्य प्राचार्य। इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि? इस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। याद कर लीजिए सबको। इसी को पढ़ने के लिए, किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए समय देना पड़ता है। साथियों, आप समय दे रहे हैं, प्रभु आपको जरूर सफल करेंगे। सकारात्मक चिंतन रखिए, हमेशा सकारात्मकता ही आपको सफलता दिलाएगी। हमेशा ऊर्जा से ऊर्जान्वित होते रहिए। समय देंगे, जरूर सफल होंगे आप। और सकारात्मक भावना से। राजपुरुष में कौन सा समास है? पंचमी तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। राजपुरुष, राज्ञ पुरुष। राज्ञ कहाँ का रूप होता है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो इसमें हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है,
और 15-16 प्रश्न 15 प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो में मिलेंगे। समानाधिकरण तत्पुरुष को क्या कहते हैं? समानाधिकरण तत्पुरुष एकादेशी होता है, उपमित, कर्मधारय या उपपद। कर्मधारय समास, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय समास को कहते हैं, जो कि तत्पुरुष का ही एक हिस्सा है। निरोत्पलम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययभाव या द्विगु समास। निरोत्पलम, नीलोत्पलम, नीलं च असौ उत्पलं च नीलोत्पलम। उत्पल मतलब होता है कमल, नीला है जो कमल, कर्मधारय समास है इसमें। अगला प्रश्न है, असंलग्न क्रम व्यंग क्या है? अलंकार, रस, गुण या रीति? असंलग्न क्रम व्यंग क्या है? अलंकार, रीति, रस या गुण? असंलग्न क्रम है, रस नहीं। असंलग्न क्रम व्यंग, व्यंग्ये तु मध्यमम, ये ध्वनि का लक्षण है। संलग्न क्रम, असंलग्न क्रम व्यंग, गलत ऑप्शन दिया हुआ है इसमें। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य, काव्य के बारे में बताया गया है ना, असंलग्न क्रम व्यंग। अरे इसमें ऑप्शन गलत दिया है ये वाला। रस कितने होते हैं? रस कितने भेद हैं? 6, 7, 8, 9, क्या होता है? 5, 6, 7, 8। नाट्ये अष्टो रसा स्मृताः, नाटक में 8 रस होते हैं। मम्मट 9वां रस मानता है शांत को, और विश्वनाथ वात्सल्य को 10वां रस मानता है। वात्सल्य को विश्वनाथ मानता है, ध्यान रखना है इनका भी ना। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? पूछ लिया। शांत रस का स्थायी भाव शोक, उत्साह, निर्वेद, क्रोध। क्या होगा? शोक करुण रस का होता है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है, क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र। तो क्या बचा? शांत, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव विस्मय, रति, हास या उत्साह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। अगला प्रश्न, व्यंग्यार्थ से रहित काव्य को क्या कहते हैं? उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, चित्र काव्य या ध्वनि काव्य? क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ से रहित काव्य को इदम उत्तम सैनी व्यंग्ये, मध्यम काव्य या चित्र काव्य कहते हैं, क्योंकि व्यंग्यार्थ से रहित है। काव्य दीपिका के रचनाकार कौन हैं? काव्य दीपिका के रचनाकार बताइए आप कमेंट करके। मठाचार्य, आचार्य विश्वनाथ, श्रीकांत चंद्र भट्टाचार्य या वामनाचार्य? कमेंट में जरूर बताइएगा ना, इसको आपके ऊपर छोड़ देते हैं। उपमान की अपेक्षा उपमेय का अधिक वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह, अतिशयोक्ति, व्यतिरेक या अर्थांतरन्यास? उपमान की अपेक्षा उपमेय का अधिक वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होगा? व्यतिरेक, अगला प्रश्न है, किस अलंकार में कारणों के बिना ही कार्य की उत्पत्ति का वर्णन होता है? विशेषोक्ति, वेद संभावनोत्प्रेक्षा, विशेषोक्ति, अपन्नुति, अर्थांतरन्यास? इसका उत्तर हो जाएगा अपन्नुति। कारण के बिना रहते ही कार्य की उत्पत्ति होती है। उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किस अलंकार में की जाती है? समासोक्ति, अतिशयोक्ति, दीपक या अपन्नुति? उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना किस अलंकार में होती है? इसका उत्तर है अपन्नुति में। मात्राओं की गणना किस छंद में होती है? अनुष्टुप, वंशस्थ, उपेंद्रवज्रा या आर्या? आर्या छंद ऐसा है जिसमें मात्राओं की गणना होती है, अन्य छंदों में वर्णों की गणना होती है। वृत्त में गणों की संख्या कितनी होती है? 6, 7, 8, 9 या माता राजा भानुशलगा 8 गण होते हैं। अगला प्रश्न है, किस गण के तीनों वर्ण गुरु होते हैं? य, मा, ता, रा?
मा तारा, इसको देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। या मा ता रा ज भा न स ल गा। लगातार दीर्घ जोड़िए, कौन से किसमें है? य से यगन, 3 तंत जोड़ना होता है। म से मगन, त से तगन, तो यहाँ म मगन, मा तारा, तीनों गुरु है। मगन में इसका उत्तर हो जाएगा मगन ना। गुड। अगला है, निम्नलिखित में कौन वर्ण लघु नहीं है? यदि आपने संस्कृत संशोधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ईश्वर से प्रार्थना कि आप सफल हों, राष्ट्र की सेवा करें और अपने परिवार की सेवा करने में संलग्न रहें। धन्यवाद। निम्नलिखित में कौन वर्ण लघु नहीं है? एकमात्रा हविर्धरस्सु द्विमात्रा दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यञ्जनस्तु अर्धमात्रिकम्। मेरा संपूर्ण प्रयत्न से यदि आपको सफलता मिले तो मुझे शांति मिलेगी, मुझे चैन आएगा। तो लगातार परिश्रम कर रहा हूँ मैं, आप भी लगे रहिए।